हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए एक कलर का ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेके आई हूँ। केवल वाला डिज़ाइन है। इस पैटर्न को आप किसी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। देखिए, ये जेंट्स स्वेटर में भी सुंदर दिखेगा और कार्डियन में भी सुंदर दिखेगा। और ये जो डिज़ाइन हमारा है, ये कोटी में, जैकेट में भी सुंदर दिखेगा। देखिए, हमारे डिज़ाइन है यहाँ से यहाँ तक लेकर के, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 17 फंदों में बना है। और चार चार दोनों साइड से हमने यहाँ पर फंदे रखे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल हुए हैं 27 फंदे। 27 फंदे हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाने के लिए है, लेकिन हमारा डिज़ाइन है यहाँ से यहाँ तक 17 फंदों में ही बन करके कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको जब कार्डियन में या जैकेट में बनाएं तो आप इसको अपने अनुसार बीच में डाल सकती हैं या साइड में डाल सकती हैं, और पुलोवर में भी बना सकती हैं, बाजू में और स्वेटर के बीचों बीच में डाल सकती हैं। और इस डिज़ाइन के लिए आपको अगर बॉर्डर चाहिए तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया है उस पर आप बॉर्डर देख सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है बॉर्डर पे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगी। तो फिर देखिए, इस पैटर्न को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 17 फंदे रखे हैं और चार चार फंदे साइड के लिए रखे हैं। हमारे पास यहाँ पर टोटल 27 फंदे हैं। तो 27 फंदों पर ही मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। आपको हर सिलाई को ध्यान से देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको ये डिज़ाइन है ठीक से समझ नहीं आएगा। डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर ये 27 फंदे डाल रखे हैं। और इसके बाद में जो हमारे पैटर्न की पहली सिलाई हो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, साइड वाला जो फंदा है हमने यहाँ पर बिना बुने ही उतार लिया है। धागे को आगे करेंगे और 3 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। हमारे पैटर्न की पहली सिलाई, और धागे को आगे ही रहने देंगे। और यहाँ पर ये इस तरह से एक फंदा सीधा बनाएंगे। जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा बनाना है। और इसके बाद में 4 फंदे उल्टे, 2 3 4। इसके बाद में हमें यहाँ पर 9 फंदे सीधे बुनने होंगे। 2 3 7 8 9 3 4, 4 फंदे उल्टे। और देखिए, यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनना है तो धागे को आगे रखेंगे और जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। साइड के भी 3 फंदे उल्टे बना लेते हैं और ये वाला एक फंदा इसको सीधा बुनेंगे। दूसरी सिलाई पे आते हैं। साइड वाला फंदा बिना बुने ही उतार लेंगे। 1 2 3। अब देखिए, यहाँ पर हमने इधर जाली बनाई थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से एक बार धागे को घुमाएंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को इस तरह से स्लिप कर देंगे। 9 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे फंदे हो गए। और उसके बाद में ये 4 फंदे अब देखिए, यहाँ पर ये जो जाली वाला फंदा है, इस फंदे पे हमने जाली बनाई थी। तो अब हम यहाँ पर धागे को इस तरह से घुमाएंगे और इस फंदे पे जाली बना ली हमने। सीधी तरफ से मैं यहाँ पर जाली बनानी थी और उल्टी तरफ से यहाँ पर। तो देखिए, इस फंदे को बुन लिया और ये जो जाली वाला फंदा दिख रहा है इसको हम बिना बुने ही उतार देंगे। साइड के चारों फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए, उल्टी सिलाई पर सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फंदा है जहाँ पर हमने ये जाली बनाई थी उल्टी तरफ से भी हमें जाली बनानी होगी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और सीधी तरफ से ही हमारा डिज़ाइन बनेगा। तीसरी सिलाई पर आते हैं। साइड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुने, साइड वाला फंदा और 3 फंदे उल्टे। अब देखिए, धागे को आगे ही रहने देंगे और इस फंदे पर हमें जाली बनानी है और इस फंदे को हमें इस तरह से स्लिप कर देना है। फिर से धागे को आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4। धागे
अब देखिए यहाँ पर ये 3 फंदे छोड़ करके इन 3 फंदों को हम इस तरह से सिलाई पर लेंगे और इन तीनों फंदों को निकाल देंगे और इन फंदों को हम इस सिलाई पर कर लेंगे। देखिए हमने ये 3 फंदे घुमा दिए, फिर से हम इस सिलाई पर करेंगे। अब हम इन फंदों को बुन लेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर ये 9 फंदे हैं, तो 6 फंदे थे, इनको ही हमने 3 फंदों को घुमाया है और इस साइड वाले जो 3 फंदे इनको हम सादा ही रहने देंगे, इनको नहीं घुमाएंगे। धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए इस वाले फंदे पर हमें जाली बुननी, धागे को आगे ही रखेंगे और जाली बनाते हुए यहाँ पर ही सीधा फंदा बनाएंगे। इस जाली को हम स्लिप कर देंगे, धागा फिर से आगे ही रहने देंगे और 4 फंदे जो है इनमें से 3 फंदे उल्टे बनाए और साइड वाला फंदा यहाँ पर सीधा बुन लिया। 3 सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। चौथी सिलाई पर आते हैं। साइड वाला फंदा बिना बुने हुए उतार लिया और 3 फंदे उल्टे बुने। अब देखिए यहाँ पर सीधी तरफ से हमने यहाँ पर जाली बनाई, उल्टी तरफ से हमें यहाँ पर जाली बनानी होगी। देखिए इस तरह से धागे को घुमाया और यहाँ पर ये उल्टा फंदा बुना और जाली वाला फंदा था इसको हमने बिना बुने ही उतार दिया। ये सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, बस जिस फंदे पे जाली बनानी है उसी फंदे पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। उल्टी सिलाई पर सारे फंदे उल्टे ही बनाए जाएंगे, सीधी तरफ से ही हमारा डिज़ाइन बनेगा। देखिए इस फंदे पर हमें जाली बनानी है, तो इस तरह से धागे को घुमाया हमने और यहाँ पर हम इस फंदे पर जाली बनाएंगे और ये देखिए जाली वाला फंदा, इसको हम इस तरह से बिना बुने ही उतार देंगे। साइड के चारों फंदों को उल्टा बनाएंगे। देखिए हमारी यहाँ पर ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आते हैं 5वीं सिलाई पर। साइड वाला फंदा बिना बुने ही उतार लेना है और ये 3 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे, धागे को आगे ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक फंदा इस तरह से खोल लेंगे, दूसरा भी फंदा खोल लेंगे और 3 और ये 4, चारों फंदों को हम यहाँ पर इस तरह से खोलेंगे और इस फंदे को इस तरह से सिलाई पर लेंगे और ये जो चारों फंदों को खोला है इनको भी हम इस तरह से करेंगे, सिलाई पर ले लेंगे। और देखिए ये वाला जो फंदा है इसको हमने इन चारों फंदों पर से इस तरह से उतार देना है और इसके बाद में ये फंदा बनाया है 4 फंदों का, 4 धागों का, इसको हम इस तरह सिलाई पे लेंगे और इस धागे को आगे ही रहने देंगे। और देखिए जाली बनाते हुए हम यहाँ पर इन सारे फंदों को एक साथ बना लेंगे। फिर से धागा आगे रखेंगे और 4 फंदे उल्टे बुने। ये हमारे पैटर्न की 5वीं सिलाई। अब देखिए ये जो 9 फंदे हैं इनको हमें सीधा ही बुन लेना है, यहाँ पर हमें कोई फंदा नहीं घुमाना है। धागे को आगे करेंगे और ये 4 फंदे हैं इनको उल्टा बना लेंगे। अब देखिए धागा हमारा जो है सीधी तरफ ही है अभी। अब हम यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर ये फंदे खोले उसी तरह से हम यहाँ पर भी 4 फंदे खोल लेंगे। 2 3 4, चारों फंदों को खोल लिया और देखिए इस फंदे को इस तरह से सिलाई पे लिया और ये जो चारों धागे हैं, देखिए 4 धागे दिख रहे हैं, इन सबको हमें इस फंदे को हम इन चारों धागों को ऊपर से इस तरह से उतार देंगे और इनको हम देखिए इस सिलाई पर कर लिया हमने और धागे को सामने ही रहने दिया और जाली बनाते हुए हम देखिए ये वाले जो फंदे हमने उतारे हुए बुने हैं तो इनको हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे, इनका हम एक फंदा बना लेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और
3 फंदे उल्टे, साइड वाला फंदा सीधा। 5वीं सिलाई कंप्लीट होती है। 6ठी सिलाई पर आते हैं। साइड वाला फंदा हमने बिना बुने ही उतार लेना है। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए ये वाला जो फंदा है इस पर हमें जाली बनानी है, तो इस तरह से हमने धागे को घुमाया और इस फंदे को उल्टा बना दिया, और ये जाली वाला जो फंदा है इसको हमें बिना बुने ही इस तरह से स्लिप कर देना है। सारे फंदे उल्टे ही बनाएंगे। 6ठी सिलाई हमारी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस फंदे पर हमें जाली बनानी है, तो यहाँ पर हमने धागे को घुमाया और देखिए ये वाला जो फंदा है दिख रहा है यहाँ पर, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे और ये जाली वाला जो फंदा है इसको हम इस तरह से उतार देंगे। बिना बुने ही साइड के चारों फंदों को उल्टा बनाएंगे। हमारी यहाँ पर ये 6ठी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आते हैं 7वीं सिलाई पर। साइड वाला फंदा बिना बुने ही उतार लिया। 1 2 3 फंदे उल्टे बनाए, धागे को सामने ही रहने दिया आगे तरफ, और इस वाले फंदे को हम जाली बनाते हुए बनाएंगे और इस फंदे को इस तरह से बिना बुने ही उतार देंगे। चारों फंदों को उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम ये 3 फंदे छोड़ करके सामने की तरफ से सिलाई को डालेंगे। और देखिए 3 फंदों को इधर हमें घुमाना है। इस सिलाई पे कर लेते हैं इन फंदों को। अब ये जो 9 फंदे हैं, 6 फंदे हमारे ये हैं और 3 ये साइड के। देखिए हमने इन्हीं फंदों को घुमाया है, 6 फंदों को देखिए, और ये 3 फंदे हैं इनको नहीं घुमाया है, तो हम इन सारे फंदों को सीधा बना लेंगे। 4 फंदे साइड वाले हैं, इनको उल्टा बना लेते हैं। धागे को सीधी तरफ ही रखेंगे और फिर से यहाँ पर ये जाली बनाते हुए इस फंदे को सीधा बुनना है और ये वाला जो फंदा है इसको स्लिप कर देना है। फिर से धागे को आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, साइड वाला फंदा सीधा बनाएंगे। तो हमारी यहाँ पर ये 7 सिलाइयाँ कंप्लीट होती हैं। देखिए 8वीं सिलाई पर आते हैं। साइड वाला फंदा बिना बुने उतार लिया, 3 फंदे उल्टे बने, धागे को इस तरह से घुमाया और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। जाली बनाते हुए इस जाली वाले फंदे को बिना बुने ही उतार लेंगे। सारे फंदों को उल्टा बनाएंगे। अब देखिए इस फंदे पर हमें जाली बनानी है, तो धागे को इस तरह से घुमाएंगे और ये उल्टा फंदा बुन लिया और देखिए सीधी तरफ से हमने जो जाली बनाई थी, तो इस जाली को हम स्लिप कर देंगे। साइड वाले चारों फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी यहाँ पर ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं। 9वीं सिलाई पर आते हैं। साइड वाला फंदा बिना बुने उतारा, 1 2 3, ये देखिए साइड वाला फंदा उतार के 3 फंदे उल्टे बुने और धागे को सीधी तरफ ही रखा। अब यहाँ पर हमें फिर से 4 फंदे खोल लेने हैं इस तरह से, 1 2 3, ये 3 फंदे ये हो गए और चौथा फंदा जो हमारा है वो हमारा ये वाला है फंदा जो कि हमने बुना हुआ था। अब देखिए ये जो खुले हुए फंदे थे, ये देखिए यहाँ पर जो चौथी सिलाई में हमने ये बनाया था, तो इस फंदे को भी हमने खोल लिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये 4 धागे ये दिख रहे हैं और देखिए 4 धागे हमारे यहाँ पर भी इस फंदे में हैं। तो देखिए हम इस तरह से इन फंदों को इन चारों धागों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। फिर इस सिलाई पर कर लेंगे और धागे को सीधी तरफ ही रखेंगे और देखिए इस वाले फंदे को इस तरह से बुन लेंगे। फिर से धागे को आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और जो 9 फंदे हैं इनको हमें सीधा ही बनाना है, यहाँ पर हमें नहीं घुमाना है।
अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर ये फंदे खोले थे उसी तरह से हम देखिए धागे को हम सामने ही रखेंगे और यहाँ पर फिर से हम 1 2 3 फंदे। अब देखिए चौथा वाला जो फंदा हमारा है ये है बुना हुआ है, इसको भी हमें यहाँ पर खोलना होगा। देखिए अब इनको हम इस तरह सिलाई पर लेंगे और ये 4 फंदे दिख रहे हैं, 4 धागे, इनको हम इस फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे और इनको हम इस सिलाई पर कर लेते हैं और धागे को सामने रहने दिया और देखिए जाली बनाते हुए इन सभी का हम एक फंदा बना देंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी यहाँ पर ये 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और 10वीं सिलाई पर हम आते हैं। उल्टी तरफ से साइड वाला फंदा हमने यहाँ पर बिना बुने ही उतार लिया है और 3 साइड के फंदे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे। अब देखिए इस फंदे पर हमें जाली बनानी है तो धागे को इस तरह से घुमाएंगे और ये उल्टा फंदा बुन लिया और इस जाली वाले फंदे को उतार देंगे, सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए इस फंदे पे जाली बनानी है तो इस तरह से धागे को घुमाया और ये उल्टा फंदा बुना और जाली वाला जो फंदा है इसको हमें बिना बुने ही उतार देना है। हमारे यहाँ पर ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं। 11वीं सिलाई पे आते हैं। सीधी तरफ से साइड वाला फंदा बिना बुने उतारा, 3 फंदे उल्टे बुने, धागे को सीधी तरफ ही रहने दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जाली बनाते हुए सीधा फंदा बुना और इस फंदे को बिना बुने ही स्लिप कर दिया, धागा आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमारे पैटर्न की 11वीं सिलाई। धागे को पीछे के। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर इधर को फंदे मोड़े 2 बार, अब हम इधर को मोड़ेंगे तो इस फंदे, ये 3 फंदे हैं, इन पर हम ये 3 फंदे यहाँ पर ये सादा बनाएंगे और इन 6 फंदों पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये 3 फंदे सीधे बना लेते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब इन फंदों को हमें इधर लेके जाना है तो हम पीछे की तरफ से सिलाई को डालेंगे और ये 3 फंदों को देखिए और निकाल लेंगे। इधर को हमें ये फंदे घुमाने हैं। धागे को सामने ही रहने देंगे और यहाँ पर ये जाली बनाते हुए सीधा फंदा बनाएंगे। इस जाली वाले फंदे को बिना बुने ही उतार देंगे। तो हमारी यहाँ पर ये 11वीं सिलाई भी कंप्लीट होती है। 12वीं सिलाई पर भी ये जो उल्टे फंदे हैं इनको बना लिया। अब देखिए यहाँ पर जाली बनानी है तो धागे को इस तरह से घुमाएंगे और इस फंदे पर जाली बनाएंगे, ये वाला फंदा बिना बुने ही उतार लेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर ये बनाया उसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे। देखिए इस फंदे पर जाली बनानी तो यहाँ पर धागे को घुमा लिया और इस फंदे को उल्टा बुन लिया। अब ये वाला जो फंदा जाली वाला इसको हम देखिए इस तरह से बिना बुने ही उतार देंगे। हमारी यहाँ पर 12 सिलाइयाँ हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। 13वीं सिलाई पे आते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन बनाना है। धागे को आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुने और धागे को आगे ही रहने दिया। फिर से हम देखिए यहाँ पर 1 2 3 फंदे ये हैं और देखिए ये जो पिछली बार जो हमने फंदा बुना हुआ था तो इस फंदे को भी हमें जब नया डिज़ाइन बनाते हैं तो यहाँ पर इसको भी हमें खोलना होता है। तो देखिए 4 फंदे हमने खोल लिए और ये फंदे हैं, इनको हमें इन फंदों के ऊपर से उतार देना है और इन्हें हम फिर इस सिलाई पे ले लेंगे, धागे को आगे ही रहने देंगे और सीधा फंदा बनाएंगे।
13वीं सिलाई। और ये 9 फंदे हैं, इनको हमें सादा ही बनाना है। धागे को आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से हम इन 4 फंदों को खोल लेते हैं। 1 2 3 और देखिए चौथा वाला फंदा है, ये वाला हमारा है। और इनको देखिए हम सिलाई पर इस तरह से लेंगे। देखिए इनको खोल लिया और ये फंदे हैं, इनको हमने सिलाई पर कर लिया। और देखिए इन चारों फंदों को इनके ऊपर से इस तरह से उतार देना है। फिर इनको हम इस सिलाई पर लेंगे, धागे को आगे ही रहने देंगे, यहाँ पर जाली बनाते हुए सीधा फंदा बनाएंगे। 13 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। चौदहवीं सिलाई पे आते हैं। साइड वाला फंदा बिना बुने ही उतार लेना है। 3 फंदों को उल्टा बना लेंगे। देखिए इस फंदे पे जाली बना ली तो धागे को इस तरह से घुमाएंगे और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। जाली वाला फंदा इसको हमें बिना बुने ही उतार लेना है, बिना बुने ही स्लिप कर देना है, इसको बुनना नहीं है। देखिए इस फंदे पर मैं जाली बनानी है तो देखिए धागे को इस तरह से घुमा दिया, जाली बनाते हुए इस फंदे को उल्टा बुना और ये जाली वाला फंदा बिना बुने ही स्लिप कर देना है। 14 सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। पंद्रहवीं सिलाई पे आते हैं। धागा आगे ही रहने देंगे और जाली बनाते हुए हम यहाँ पर ये सीधा फंदा बुनेंगे। इस फंदे को स्लिप कर देंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे और ये 3 फंदे इसके बाद सीधे बनाएंगे। और फिर से देखिए पीछे की तरफ से हमने सिलाई को डाला और ये 3 फंदे हैं, इनको हम सिलाई पर लेंगे और देखिए सिलाई पर ये 3 फंदों को इधर को घुमा देंगे। धागे को आगे ही रहने देंगे और यहाँ पर ये जाली बनाते हुए सीधा फंदा बनाएंगे। साइड में 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। हमारी यहाँ पर ये 15 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम आते हैं 16वीं सिलाई पर। साइड वाला फंदा बिना बुने ही उतार लेंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे, धागे को घुमाएंगे और इस फंदे पर जाली बनाएंगे। जाली वाला फंदा बिना बुने ही स्लिप कर देना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। इस फंदे पर जाली बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे और ये जाली बनाते उल्टा फंदा बना और ये जाली वाला फंदा जो है इसको हम उतार देंगे, बिना बुने ही स्लिप कर देंगे। हमारे पैटर्न की यहाँ पर ये 16 सिलाइयाँ कंप्लीट होती हैं। 7वीं सिलाई पर आते हैं। साइड वाला फंदा बिना बुने ही उतार लिया और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को आगे ही रहने देंगे और 1 2 3 और देखिए ये वाला जो फंदा इसको भी हम निकाल देंगे और इन फंदों को इस तरह से सिलाई पे लेंगे और इनको भी और इन फंदों को इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। धागा हमारा सीधी तरफ ही है और जाली बनाते हुए इन सभी का एक फंदा बना देंगे।
4 फंदों को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये जो 9 फंदे हैं इनको हमें सीधा बुनना है। चार फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को सीधी तरफ ही रहने दिया और ये 4 फंदे खोल लेंगे, 1 2 3। और देखिए ये वाला जो फंदा इसको भी खोल लेना है। अब इन फंदों को हम देखिए सिलाई पर लेंगे और ये वाले 4 फंदे हैं इनको हमें इनके ऊपर से इस तरह से उतार देना है। देखिए इनको इस सिलाई पे कर लिया, धागा हमारी सीधी तरफ ही है और जाली बनाते हुए हम इन सभी का एक फंदा बना देंगे। हमारे पैटर्न की यहाँ पर ये 17 सिलाइयाँ कंप्लीट होती हैं। अब देखिए 18वीं सिलाई पे आते हैं। उल्टी तरफ से साइड वाला फंदा बिना बुने उतार लेना है, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और इस फंदे पर हमें जाली बनानी है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। हमारे पैटर्न की 18वीं सिलाई। इस फंदे को इस तरह से स्लिप कर देना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल 18 सिलाइयाँ बनाई हैं। इन्हीं सिलाइयों को आप रिपीट करते जाइए। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो हमें यहाँ पर सादा बनाना होगा। सादा फंदे बनाएंगे, यहाँ पर हम कोई फंदे नहीं मोड़ेंगे। और जब हम यहाँ पर फंदे मोड़ेंगे तब हमें यहाँ पर डिज़ाइन नहीं बनाना होगा। देखिए अब पिछली सिलाई में हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया था तो हमने फंदे यहाँ पर नहीं मोड़े थे। अब देखिए हम यहाँ पर ये सादा फंदे रखेंगे, जाली बनाते हुए 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ से इन 3 फंदों को इधर की साइड ले जाना, जिस तरह से हमने यहाँ पर ये तीसरी सिलाई बनाई थी। यही आपको ध्यान रखना है और इन 18 सिलाइयों को आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो आपको जो डिज़ाइन है बिल्कुल इसी तरह से बन करके आएगा जैसा कि हमने अब ये दिखाया डिज़ाइन। बहुत ही सुंदर दिखता है। इसे आप फ्लोर में बना सकती हैं, लेडीज़ गार्डियन में भी बना सकती हैं। और इसके लिए अगर लेडीज़ गार्डियन कोटी के लिए आपको बनाना है और अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें आप बॉर्डर देख सकती हैं। इसका लिंक मैं अभी दे दूँगी। बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।